साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर मनीष पर, जहां हम लाइफ को लेकर करते हैं कुछ अच्छी और सच्ची बातें। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो ना केवल एक हुनर और एक आर्ट है, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये मानिए आपकी लाइफ की आधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के लिए आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ, और ये टिप्स अगर आपने अपनी लाइफ में आजमा लिए तो यकीन मानिए आप अपने टाइम मिस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा टास्क मैनेजमेंट की। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी टास्क को, चाहे वो आपके ऑफिशियल टास्क हैं या चाहे आपके वो पर्सनल टास्क हैं, उनको अगर आप मैनेज करना जानते हैं, उनको अगर आप समझते हैं, तो आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। अपने सभी कामों को आप प्रायोरिटाइज कीजिए, यानी कि काम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उनको प्रायोरिटाइज कीजिए कि ये काम पहले करना है और ये काम बाद में करना है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको यही बताएगा कि कौन से काम प्रायोरिटी में आपके पहले आने चाहिए और कौन से काम प्रायोरिटी में आपके बाद में आने चाहिए। आपके जितने भी काम हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। सेकंड कैटेगरी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क। थर्ड कैटेगरी, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट वर्क। फोर्थ कैटेगरी, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट वर्क। जी हाँ दोस्तों, अपने सभी कामों को इन 4 कैटेगरी में आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ, मान लीजिए आपकी बिजली का बिल ड्यू है, उसकी पेमेंट ड्यू है। आज तारीख है 12 और 25 तारीख उसकी ड्यू डेट है। अभी तक वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिजली का बिल भरवाना इंपॉर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही 25 तारीख आएगी, बिजली का बिल जो है इंपॉर्टेंट के साथ साथ अर्जेंट की कैटेगरी में भी आ जाएगा। अगर उस दिन आपने वो बिल सबमिट नहीं करवाया तो यकीन मानिए आपको पेनल्टी पे करने पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से काम अर्जेंट है, कौन से काम ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, और कौन से काम इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो अर्जेंट है लेकिन आपकी लाइफ के लिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे आपके ऑफिस से कोई मेल का रिप्लाई आपने करना है, वो डेफिनेटली बहुत अर्जेंसी होगी, बहुत अर्जेंट केस होगा, आपको उसका रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। मूवी देखना दोस्तों, मान लीजिए आज के टाइम में मूवी देखना ना ही कोई अर्जेंट और ना ही कोई इंपॉर्टेंट काम है। जब भी आपके पास टाइम मिले, आपको फ्री टाइम मिले, आप मूवी देखने के लिए जा सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है। कोविड-19 की इनिशियल स्टेज में हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए, उससे गवर्नमेंट के टास्क मैनेजमेंट को आसानी से समझा जा सकता है। लॉकडाउन, पीपीई किट अरेंज, मास्क अरेंज, रिपोर्टिंग ऑफ पेशेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क में आते थे, तो गवर्नमेंट ने इसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं होगी तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि पेशेंट का नंबर कितना होने वाला है और हमें फर्दर अरेंजमेंट क्या करने वाले हैं। अगर हम मास्क अरेंज नहीं करते तो पेशेंट का नंबर बढ़ सकता था। पीपीई किट अरेंज नहीं कर सकते तो डॉक्टर सफर कर सकते थे। और अगर लॉकडाउन इनिशियल स्टेज पर अर्जेंटली अगर नहीं लगाते तो भी नंबर ऑफ पेशेंट यकायक बढ़ सकते थे। सेकेंड नंबर पर आए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क। वेंटिलेटर का अरेंजमेंट और टेम्परेरी हॉस्पिटल का अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट के सेकंड नंबर के यानी कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क थे, जो कि अगर टाइम पे ना किए जाते तो एक समय पे ऐसी अर्जेंसी क्रिएट हो जाती जो कि हमारी व्यवस्था को हिलाकर रख सकती थी। दोस्तों, थर्ड कैटेगरी आई नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट केसेस। बिजली के बिलों का भुगतान करना और लोन की ईएमआई का रीपेमेंट करना, ये अर्जेंट है बट उस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इसमें डेफरमेंट दिया। रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम दिया बोरोवर्स को कि 3-3 महीने और फर्दर 3-3 महीने ये आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी थी जो कि नाइदर इंपॉर्टेंट थे बट अर्जेंट थे ये केस। दोस्तों, लास्ट कैटेगरी में आए नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क। अम्यूजमेंट पार्क ओपन करना, होटल ओपन करना और मॉल ओपन करना, ये गवर्नमेंट और उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना तो इम्पोर्टेंट थे और ना ही अर्जेंट थे, जिसे गवर्नमेंट ने अपने लॉकडाउन में सबसे लास्ट में ओपन करने का प्लान किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने कैसे अपना टास्क मैनेजमेंट किया
और उस टास्क मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से लागू करवाया। आप भी अपनी लाइफ में, अपनी ऑफिशियल लाइफ है चाहे अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने सभी कामों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और उन्हें उसी के क्रम में आपको अप्लाई भी करना है। एक बार काम को प्रायोरिटी लिस्ट में अरेंज करने के बाद सेकंड टिप की बात हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट अरेंज कर ली है तो सबसे टफेस्ट काम को सबसे पहले कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रायोरिटी लिस्ट में जो काम सबसे ऊपर है उनमें से भी जो काम टफ है उसको सबसे पहले कीजिए और जो काम उससे कम टफ है उसको उसके बाद कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, टफ काम एक बार सबसे पहले करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो जाएगा कि बाकी काम आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों मैं जिक्र करूंगा एक बुक का जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। डेफिनेटली ये बुक बहुत पढ़ने लायक है अगर आप टाइम मैनेजमेंट चाहते हैं। दोस्तों सार बता देता हूँ बुक का क्या है। बुक में सीधा सा लिखा हुआ है कि अगर आपके दिन के कामों में एक मेंढक को खाना लिखा हुआ है तो उस मेंढक को सबसे पहले खाइए। यानी कि मेंढक को खाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है, और लेकिन अगर आपको उसे खाना है तो उसे सबसे पहले खाइए। और अगर आपके कामों में दो काम लिखे हुए हैं कि एक बड़े मेंढक को खाना और एक छोटे मेंढक को खाना, तो बड़े मेंढक को पहले खाइए और छोटे मेंढक को बाद में खाइए। जी हाँ दोस्तों, यही डिसाइड करना है हमें कि हमारी लाइफ के, हमारी चाहे ऑफिशियल लाइफ है या चाहे पर्सनल लाइफ है, इसके मेंढक कौन से हैं और बड़े मेंढक कौन से हैं। उन मेंढकों को हमें पहले खाना है और उन कामों को हमें पहले करना है। प्रायोरिटी लिस्ट अरेंज हो गई है, टफेस्ट वर्क सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट टिप की बात करता हूं दोस्तों। एक बार काम सिलेक्ट होने के बाद उस काम को करने की डेडलाइन फिक्स कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारा टाइम मैनेजमेंट आपका धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने अपने काम को करने की डेडलाइन फिक्स नहीं की है। बिल्कुल दोस्तों, आपने जो काम डिसाइड किया है अभी करना है तो उस काम को करने का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि ये काम 2 घंटे में कंप्लीट करना है या ये काम 4 घंटे में कंप्लीट करना है, और उसे उस डेडलाइन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उस टाइम ऊपर नीचे चलता है लेकिन उसे ज्यादा लिंगर ऑन करना मतलब आप अपने टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने काम की डेडलाइन फिक्स करना। तो अब मैं बात करता हूँ मल्टीटास्किंग की। दोस्तों होता यह है कि काम के प्रेशर में हम 3-4 काम एक साथ अपने हाथ में उठा लेते हैं। ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें और वो भी कर लें, और इस चक्कर में हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और कंप्लीशन की स्टेज तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट टिप ध्यान रखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग में नहीं पड़ना है। हमें एक टाइम में एक ही काम करना है और उस काम को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही हमें दूसरा काम उठाना है। अगर हम मल्टीटास्किंग में पड़ेंगे तो यकीन मानिए आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम टाइमली नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग को ना, सिंगल टास्किंग को हाँ कहना है। दोस्तों नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ उसको एक छोटी सी कहानी से समझा देता हूँ। 2 बाज आकाश में उड़ रहे थे कि उनके पास से एक रॉकेट निकल कर जाता है। एक बाज दूसरे से पूछता है, अरे भाई ये कौन सा बाज जा रहा है? तो दूसरा बोलता है, ये बाज तो हम जैसा ही है लेकिन फर्क इतना है कि इसकी पूंछ में आग लगी हुई है इसलिए बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा है। दोस्तों अपनी पूंछ में हमेशा आग लगा के रखिए, यानी कि मोटिवेटेड रहिए। कोई भी काम अगर आपने कंप्लीट करना है तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेशन के साथ वो काम करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से और बहुत टाइमली उस काम को कर पाएंगे। होता यह है कि एक समय के बाद हमारा मोटिवेशन खत्म होने लगता है और हम जो है उस काम को लेकर बोरियत महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम वो काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, अपनी पूंछ में हमेशा हमें आग लगा कर रखनी है, यानी कि बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड ऑलवेज। दोस्तों जिस नेक्स्ट टिप की मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ना केवल काम के दौरान आपको रिलैक्स रखेगा बल्कि काम के दौरान आपको एनर्जेटिक भी बनाए रखेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 52-17 रूल की, यानी 52 मिनट के काम के बाद 17 मिनट का एक ब्रेक। जी हाँ दोस्तों,
काम करते करते आप थक सकते हैं, काम करते करते आप बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में एक छोटा सा टाइनी ब्रेक रखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, आप उसमें री एनर्जाइज हो सकते हैं और फर्दर काम को करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा काम नहीं करना है, काम करते करते उसके बीच में एक छोटा सा, एक टाइनी सा, एक प्यारा सा ब्रेक जरूर लेना है। बट नॉट द लीस्ट टिप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर ये टिप आपने अपनी लाइफ में नहीं आजमाई तो यकीन मानिए आपका सारा टाइम मैनेजमेंट फेल होने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ मैनेजमेंट की। अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को फ्रूटफुल चाहते हैं तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, हेल्थ को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपने अपनी सेहत पर ही ध्यान नहीं दिया तो आप फर्दर काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। लिखवा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका मेंटली और आपका फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्थ मैनेजमेंट के लिए छोटे से टिप देता हूं दोस्तों। पहली बात जो मेरे सुनने में, मेरे समझने में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एवरी फूड इज मेडिसिन। हर एक खाना जो है आपके लिए मेडिसिन है, अगर आप वो अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अगर अपने शरीर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगर वो आप लेते हैं तो दवाइयों के बजाय बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, बहुत ही मुश्किल हालातों में मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज आप अपनी डाइट को, अपने खाने को इतना अच्छा रखिए कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बात दोस्तों, खाना खाते टाइम कोई भी सेकंड काम नहीं करें। खाना खाना है तो सिर्फ खाना खाना है। इफ यू वांट टू बी हेल्दी देन ईट साइलेंटली एंड कामली। आप टीवी देखते हुए अगर खाना खाते हैं तो आधा ध्यान आपका टीवी की तरफ होता है और आधा ध्यान आपका खाने की तरफ होता है। आप जानते हैं खाने की सुगंध जो है हमारे सलाइवा को क्रिएट करती है और सलाइवा की वजह से हमारी पेट में एसिड बनते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप फूड पे कंसंट्रेट करते हुए खाना नहीं खाते हैं तो आपके जो पेट के एसिड्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे और आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और अगर आप हेल्दी नहीं रह पाए तो आपका टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। तो प्लीज बी अटेंटिव टुवर्ड योर फूड। अब तो ये लाइफ बेहद छोटी है लेकिन बेहतरीन है, बेहद हसीन है। तो इस छोटी सी लेकिन हसीन जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा तरीके से जिए, बहुत ही मुस्कुराते हुए जिए, बहुत ही मैनेज्ड तरीके से जिए, ताकि आपको अपनी लाइफ का कभी भी अफसोस या कभी भी कोई गम ना रहे। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्ता हुई लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा सके, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू।